क्या हाल चाल। तो भाई, कैसी चल रही है तुम्हारी फिजिक्स की तैयारी? फिजिक्स की तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए सर ने कुछ तिकड़म निकाला है। देखो, पूरा कैलकुलेशन वैल्कुलेशन करके, सारा हिसाब किताब डाल के हमने कुछ 11 चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है। देखो, इस चैनल पे तुम लोगों ने एक चीज तो देखा होगा कि जो बात होती है रियलिस्टिक बात होती है, रियलिस्टिक होती है। दो टूक बात होती है। अभी तो तुमने बहुत स्ट्रैटेजी वीडियोस देख ली होंगे जहां पे 180 प्लस 2 महीने में लाया जा रहा होगा। राइट राइट ठीक है। बट बेटा देखो, हम रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। और जनरली जरूरत भी बच्चों को अभी वही है सर, कि मतलब कम से कम फिजिक्स में 100 120 नंबर तक का जुगाड़ कर दिया जाए। तो सर का भी सजेशन था कि हम कुछ ऐसा करें जहां पे आपको कुछ 11 चैप्टर, जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं, जो सर अभी आपको डिटेल में शॉर्ट समझाएंगे। शॉर्ट वाले हाँ, चैप्टर तो वैसे चैप्टर्स जहां पे कम मेहनत करके, कम मैथ्स का इस्तेमाल करके आप कम से कम, मतलब कम से कम 100 नंबर तो ला ही पाए। तो वैसे पहले एक बार समझ लो कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं, अगर आप खुद से पढ़ना है, और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि आप ये 100 मार्क्स ला पाए। तो सर। राइट राइट राइट, थैंक यू सर जी। देखो बच्चों, कोई हवाबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना, जो हो सकता है वही मैं बताऊंगा। और मैंने और सर ने आराम से बैठ के 2-3 दिन तक इन चैप्टर्स पे रिसर्च की है, तब जाके ये लिस्ट आपके सामने लाए हैं हम, ठीक है। तो 11 चैप्टर करने हैं। मैं चाहता तो 10 भी बता देता, बड़ा अच्छा नंबर है, पूरी दुनिया यही बताती है। बट मैं 11 चैप्टर लिए हैं क्योंकि मेरे को श्योर करना है कि अगर आपने 11 चैप्टर कर लिए तो 100 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, एक मार्क भी कम नहीं होना चाहिए इनमें से, ठीक है ना। देखिए क्या है, और पूरे एनालिसिस के साथ समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर ये हो गए, और 8 9 10 और 11 11 चैप्टर्स हैं। किस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं कि आपके मार्क्स, अगर आपने ये 11 चैप्टर कर लिए, 100+ आएंगे? क्योंकि बेटा पिछले 4 साल का मैंने पूरा एनालिसिस किया, सर ने, मैंने बैठ के पूरा केमिस्ट्री भी देखा, बायो भी देखा, फिजिक्स भी देखा, और फिजिक्स में हमने ये पैटर्न पाया और इसको वेरीफाई भी किया बहुत जगह। आप देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें 4 3 4 6, पिछले 2021 में 6 सवाल आए थे, 2022 में 4, 2023 में 3, 2024 में 4। ऐसी मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें 21 में 4 आए, 22 में 3 3, और ये 2024 में 3। ऐसे ही करंट में, अगर मान लो जितने क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, एग्जैक्ट उतने ही मैं मान लू कि 2025 में भी उतने ही आएंगे, ठीक है। तो भाई मेरे पास ये मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं, मानना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 3 4 6, मैं मान लेता हूं 4 आएंगे, आप चाहो तो 3 मान लो, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स 3 3 3, इसमें 3 आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 3 5 3, इसमें 3 आएंगे, क्योंकि कभी 3 से कम आए ही नहीं है। 4 3 4 4, इसमें 3 आएंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में 3 मान लेते हैं। एसी में 2 3 2 3, हम मिनिमम पे मानते हैं 2 आएंगे, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में 2 3 3 4, एवरेज ले लेते हैं 3 आएंगे। कितने हो गए? ठीक है, 4 और 3 7, और 3 10, और 3 13, और 3 16, और 2 18, और 3 21, 21 क्वेश्चन इनसे हो गए, ठीक है। अब बच्चों, ये यूनिट एंड मेजरमेंट 3 2 3 3, कितना मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में 1 3 3 3 3 आ रहे, इस बार गलती से 1 आ गया, हो सकता है 2025 में 2 आए, तो हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि कभी पहले 3 से कम नहीं आया, इस साल 1 आया, तो 2 मान लेते हैं, ठीक है। रोटेशन में 2 1 3 3, 2 मान लेते हैं। ग्रेविटेशन में 2 2 1 2, 2 मान लेते हैं। तो 21 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। 21 और 3 24, और 26 28, और 2 30, 30 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने मिनिमम पे जोड़ दिए, आपके सामने है, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन 4 मार्क्स के 120 बैठ रहे हैं, और मैं कितना क्लेम कर रहा हूं? 30 इंटू 4 कितने बैठ रहे हैं? 120। और मैं कितना क्लेम कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं 100+, यानी कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी आपके 100 से ज्यादा मार्क्स आएंगे। और बच्चों, ये 11 के 11 चैप्टर हम आपको रटवा देंगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं समझा दूंगा, बिल्कुल घुसा दूंगा दिमाग में। रटवाने का मतलब यह है कि मैं आपको उस लेवल पे तैयार करा दूंगा कि इनका सवाल चाहे किसी भी एंगल से आए, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो वेट करिए, और ये चैप्टर होने वाले हैं 1 शॉट में, ठीक है ना। जल्दी ही आपके सामने इसका शेड्यूल आएगा। अब बाकी का सर बताएंगे आपको किस तरीके से क्या करना है, और ठीक है। तो और फिजिक्स की तो चिंता ही छोड़ दो बस अब। एग्जैक्टली exactly.
तो बेटा देखो जैसा कि सर ने अभी बताया कि हम ये 11 चैप्टर्स आपके कराने वाले। अब देखो ये 11 चैप्टर्स ऐसा नहीं हुआ कि एक चैप्टर हमने 12 घंटे का लेक्चर लग दिया, Right. फालतू का टाइम पास कर रहा है, हाँ। तुमको डिफरेंशिएशन एकदम बता रहा है, crisp to the डेरिवेशन बता point. रहा है। जैसा सवाल आपके नीट एग्जाम में आता है, जितना आपको अभी पढ़ना रिक्वायर्ड है, या जिस पैटर्न पे सवाल आता है, जिस टाइप पे सवाल आता है, हम सभी सवाल के प्रैक्टिस कराएंगे। पूरी डिटेल लेक्चर ये इंश्योर करके कराई जाएगी कि आपको फिजिक्स का पी भी नहीं आता। राइट। तीसरा कि हम आपको क्लास के बाद कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन दे देंगे, जिसकी मदद से आप सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और तो आपको वो चेंज दिखेगा जब आप टेस्ट दोगे। तो ठीक है, तो पहले तो यार सब बच्चों को मैं यही सलाह देता हूं कि सर हम एक बेयर मिनिमम तो इंश्योर कर लें। और देखो ये अगले 30 दिन में हम ये बेयर मिनिमम अगर इंश्योर कर लेंगे तो बचे हुए 30 दिन में हम थोड़े और नंबर भी बढ़ा पाएंगे। ठीक है, बट यार एक शिकायत तुम लोगों से है मुझे कि तुम लोगों ने जो सुपर 30 कॉन्सेप्ट था उसमें सर को भी निराश किया और मुझे भी निराश किया। मैं इतनी मेहनत से सर को रिक्वेस्ट किया कि सर बच्चे बड़े जागरूक हैं, जोश वाले हैं, तुम लोगों को तो फ्री में मिल रहा है ना ये सब चीज, और उसके बाद तुम ये बेवकूफी वाली काम कर रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। तुम्हें फ्री में भारत का सबसे बड़ा फिजिक्स का टीचर, जिनसे कितने टीचर्स ने पढ़ाया, वो पढ़ा रहा है और दावे के साथ रियलिस्टिक बात कर रहा है, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा, कोई झूठा दिलासा आपको नहीं दे रहा, जो पॉसिबल है अभी के हिसाब से 60-70 दिन में, उसके हिसाब से आपको बोला, और आप उसके अलावा कहीं और भटक रहे हैं। तो प्लीज आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmani001 पे, वहां पे आप जाइए, वो पूरा शेड्यूल देखिए। ये सभी क्लासेस लाइव कराई जाएंगी। ठीक है, कुछ दिन के गैप पे वो पूरा शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा और 1 शॉट में कराया जाएगा। तो अब देखो भाई सर, अब इतना मेहनत से पढ़ाएंगे आपको, तो आपको भी क्लास में डटे रहना है। तभी यार देखो हम ही सिर्फ आपको मोटिवेट करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, आपको भी हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। एंड आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कंटेंट इज द किंग। यहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो हवाबाजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और तुम उसी में गुमराह हो जाते हो। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं सर, हम सिंसियर बच्चे हैं, हमें क्लास में टाइम पास नहीं चाहिए, हमें क्लास में शायरी नहीं चाहिए, हमें क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो सीरियस बच्चे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आप इस 30 डे चैलेंज के लिए रेडी है और सर का प्रोत्साहन बढ़ाओ। और बाकी अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ और हमसे मदद चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मिलते हैं बहुत जल्द क्लासेस में, शेड्यूल आपको पूरा इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।